आपको स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी का डिफरेंस तो समझना ही होगा, क्योंकि अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझ पाओगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हमेशा पीछे रहोगे। आप सभी जानते हैं कि हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। और यहाँ पर अब जो बच्चा हार्ड स्टडी करना स्टार्ट कर देता है तो वो सिलेक्शन की दौड़ में पीछे रह जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनो कि यहाँ पर अगर हम बात करें, दो चीजें होती है, एक होती है स्मार्ट स्टडी और दूसरी होती है हार्ड स्टडी। अच्छा, ये दो चीजें बच्चा करता है। जो स्मार्ट स्टडी करता है उस बच्चे का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, या कहा जाए कि उस बच्चे का इजी तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो बच्चा हार्ड स्टडी करता है उस बच्चे का सिलेक्शन लेने में समय ज्यादा लग जाता है, उसके एफर्ट्स ज्यादा लग जाते हैं और टाइम ज्यादा लग जाता है, यानी टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। आप समझो बड़े ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो इस बात को। देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बोलूँ, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। क्या कर लेना? राइट डाउन कर लेना। आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, जैसे अगर कोई बच्चा स्मार्ट स्टडी कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उन टॉपिक्स को कवर करेगा जो हाई वेटेज टॉपिक है, यानी कि उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करेगा जिन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। लेकिन हार्ड स्टडी वाला क्या करेगा, यहाँ पर वो कुछ नहीं करेगा, बिना सीक्वेंस के कुछ भी पढ़ता जा रहा है। और ये भी होगा कि यहाँ पे आपको अपना लेवल, यानी कि लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। लेवल का मतलब जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ना कि आप जैसे मान लो कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की, वो बैंकिंग के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, वो रेलवे के एनटीपीसी के मेंस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, या एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, तो दिक्कतें तो आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे हार्ड स्टडी में क्या होता है, इस बच्चे को यही नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितना पढ़ना है। तो यहाँ से उसका टाइम, जो टाइम है ना, वो टाइम जो है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज तो यही होती है। दूसरा, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ेगा ही लेवल के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर आपके पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आधार पर पढ़ रहा होगा, उन क्वेश्चन के आधार पर पढ़ रहा होगा। पहले मैं स्मार्ट स्टडी के बारे में ही बता देता हूँ। वो बच्चा अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा होगा, शॉर्ट नोट्स, यानी कि देखो नोट्स तो बनाने ही है, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। आपको भी पता है, अगर आप नोट्स बनाओगे, मान लो आप एक मैथमेटिक्स की कॉपी बनाओगे, एक आप रीजनिंग की बनाओगे, एक जीएस की बनाओगे, एक हिंदी की बनाओगे, और आपको भी पता है जीएस की कम से कम 2-3 कॉपी बन जाएगी, और आपकी इसी प्रकार से मैथमेटिक्स की 2-3 कॉपी बन जाएगी, और इतने सारे सिलेबस को आप लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके लिए आपको नोट्स के साथ में यहाँ पे ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बच्चा क्या होगा, इन शॉर्ट नोट्स पर फोकस नहीं करेगा, सिर्फ नोट्स ही बना रहा होगा। ठीक है, यानी कि मैं कहूं कि ये बच्चा किसी पर्टिकुलर, बिना किसी रोड मैप के पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है ना? ये बच्चा 10-10 घंटे मेहनत कर रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम, 10 घंटे, 11 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा होगा। लेकिन ये 10, 11 या 12 घंटे अगर आपके सही डायरेक्शन में नहीं होगे ना, डायरेक्शन गलत हो जाएगी, डायरेक्शन गलत हो जाएगी, तो ये 10, 11 या 12 घंटे बर्बाद समझो। तो यहाँ पे आपको किसकी जरूरत है? एक गाइडेंस की जरूरत है। ये बच्चा हमेशा स्मार्ट स्टडी जो कर रहा होगा वो गाइडेंस पर कर रहा होगा, बिना गाइडेंस के नहीं कर रहा होगा। वो किसी टीचर को या किसी दोस्त की हेल्प से जो सिलेक्ट हो चुका है, या किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन टीचिंग की हेल्प से, वो पक्का गाइडेंस से अपनी तैयारी कर रहा होगा। वो यहाँ पर ये बच्चा डेली क्या कर रहा होगा, ये डेली रिवीजन कर रहा होगा। ठीक है, डेली रिवीजन कर रहा होगा। और ये क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, फिर जाके मैं रिवीजन करूंगा। आप खुद सोचो, आपने एक टॉपिक जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था और आपका सिलेबस लगभग 4 महीने या 5 महीने में जाके पूरा हुआ, क्या आपके याद है आपने पहले दिन क्या पढ़ा था?
क्या याद है दूसरे दिन क्या पढ़ा था? तो इसलिए यहां पर आपको ये रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वापस आपकी हार्ड स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर अपने जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो यहां पर आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज देने पड़ेंगे। और ये बच्चा क्या करेगा, गाइडेंस की कमी होने की वजह से ये बच्चा यहां पर स्टार्टिंग में ही मॉक देना स्टार्ट कर देगा। मॉक देना स्टार्ट, और जो उसका गलत असर पड़ेगा उसके किस पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे। भाई आप सोचो, आपने 10% कोर्स किया और मॉक में 100% कोर्स में से आपके क्वेश्चन आने हैं, तो इस 10% को ही तो मॉक में कर पाओगे, तो कहां से नंबर आ जाएंगे? हमेशा आपको अगर मॉक देना है ना, जब आपका 70% सिलेबस हो जाए या 70 to 75% सिलेबस हो जाए, तब आपको मॉक देना चाहिए। ठीक है, 70 या 75 के बाद में मॉक देना, उससे पहले क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टडी ही करनी है। अब लेकिन ये बच्चा क्या हो जाता है, मॉक में घुस जाता है और उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। मतलब कहा जाए कि आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हो तो सिलेक्शन की राह आपके लिए आसान है, और अगर आप हार्ड स्टडी करते हो तो सिलेक्शन की दौड़ में आप पीछे रह जाते हो कहीं ना कहीं। थोड़ी सी चीज और मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, ये हार्ड स्टडी का मतलब क्या है कि अनचाही चीजों को जो पेपर में पूछी नहीं जाती उन चीजों को भी पढ़ना। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा कंटेंट को इकट्ठा कर लेना। यहाँ पर अलग अलग 10 टीचर की बुक इकट्ठा कर ली, 2 टीचर की कर ली, 3 की कर ली, 4 की कर ली। अब पढ़ तो आप एक की नहीं पा रहे हो। उन 4 को या 2 को या 3 को इकट्ठा करके क्या मिलना है, कुछ भी हासिल नहीं होना है। लेकिन ये बच्चा क्या होगा, इसके प्रॉपर एक टारगेट फिक्स हो रहे हैं, भाई इस टीचर के नोट्स मुझे कवर करने, पूरा का पूरा पेपर इसी टीचर के नोट्स में से मिलेगा। इस बुक को मुझे कवर करना है, वो बुक्स में से पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इन दोनों चीजों का डिफरेंस समझना पड़ेगा, और इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो सिलेक्शन की राह आपके लिए आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं होता मैं बोल रहा हूं ये बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, ये वाला बच्चा इससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन इस बच्चे के अंदर क्या है, ये सिर्फ हार्ड स्टडी कर रहा है, यानी कि टफ तरीके से पढ़ाई को तो कर रहा है, लेकिन उसमें उतना आउटपुट उसको नहीं मिल पा रहा है जितना इसको मिल जाएगा। और तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको क्या रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। अब अगर आप रेगुलर रहते हो, इन दोनों के साथ में रेगुलर रहते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहे इन दोनों के साथ में तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो आपने अभी तक हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी सुना तो होगा, लेकिन डिफरेंस आपने कभी भी नहीं समझा होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आपके आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास।